सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हमने पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th में अब तक कर लिया है चैप्टर 1, 2 एंड 3। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उसमें से ये कौन सा ऑर्गन है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट का इंजन। जो जैसे किसी भी कार के अंदर या बाइक के अंदर जैसे इंजन बाइक को या कार को चलाता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट को चलाने का जो मेन काम है वो एग्जीक्यूटिव का है। तो आज हम करने वाले हैं बेटा चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस चैप्टर को करेंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन एग्जांपल्स। आपने पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, सुंदर पिचाई क्या है ये भाई, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जगह पे एग्जीक्यूटिव आपको दिखाई दे, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डेली टास्क वर्क। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना, हम सिंपल शुरुआत करते हैं हमारे स्कूल के अंदर, आमचा स्कूल मध्ये। अब हमारे स्कूल में क्या होता है बेटा कि जैसे देखो प्रिंसिपल जो क्या है, प्रिंसिपल को मान, जो सर है या मैम है उनको आप मान सकते हो कि वो क्या है, वो एक तरह से सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। वो वर्क को आपको असाइन करते हैं और एज ए टीचर, एज ए मैनेजर हम क्या करते हैं, उन चीजों को डेली लेवल पर उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, टीचर एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, काम को डेली करवा रहा है। जैसे प्रिंसिपल और टीचर और स्कूल मैनेजमेंट मिलकर काम को करते हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट भी अपने काम को करती है। पार्लियामेंट लॉ बनाती है, गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट करती है, जुडिशरी उसको चेक करती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्या करता होगा। अब आर बिजनेस सीईओज लाइक गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव? यस। जैसे बिजनेस के अंदर की बिजनेस में कौन सी पॉलिसी होगी, कौन सा नया ऐप आएगा, कौन सा नया फीचर्स आएगा, कौन से प्राइवेसी के नए फीचर्स मेटा लेकर आ रही है या फिर जो है व्हाट्सएप लेकर आ रहा है, उसी तरीके से गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी आती है। जैसे एग्जीक्यूटिव काम करता है एक कंपनी के अंदर, उसी तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, एग्जीक्यूटिव काम करते हैं गवर्नमेंट के अंदर। दोनों लगभग वही काम करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करोगे तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, वो किसी भी पॉलिसी को लेकर आते हैं, उसमें क्या क्या इन जनरल प्रिंसिपल में क्या क्या होगा उसके बारे में बताते हैं, और जो हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराता है। फॉर एग्जांपल मोदी जी को लगा ना, मैं आयुष्मान भारत स्कीम लेकर आता हूं, भैया इसमें क्या होगा, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो भी गरीब फैमिली है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको सरकार क्या करेगी, 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराएगी, उपचार कराएगी, फ्री में ट्रीटमेंट देगी। 5 लाख रुपीज तक का आपको क्या मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब सरकार का ये थॉट था, इलेक्शन में प्रॉमिस किया था, तो सरकार ने बोला कि हमें ये पॉलिसी लानी है। अब सरकार ने बोल दिया कि पॉलिसी को लाओ, लेकिन एग्जीक्यूट सिर्फ मिनिस्टर नहीं करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ साथ परमानेंट एग्जीक्यूटिव मिलकर काम करेंगे। अब चलो समझते हैं, ये तो था कुछ एग्जाम्पल, लेकिन इससे पहले पिक्चर की शुरुआत कहां से होती है। पिक्चर में सबसे पहले शुरुआत होती है, हमने 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ा हुआ है सर, हमने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट में ना बहुत अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारे आईज है, हमारे नोज है, हमारे हेड है, बहुत सारे पार्ट हमारी बॉडी के अंदर हैं। तो उसमें से उसी तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऐसे अलग अलग पार्ट हैं हमारी गवर्नमेंट के अंदर। इनको बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इफ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेजिस्लेचर क्या करता है, फ्रेम्स लॉ। लेजिस्लेचर क्या बना रहा है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग कर रहा है। लेकिन उस लॉ को इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाएगा एग्जीक्यूटिव। और लेकिन वो लॉ सही है नहीं है, उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा जुडिशरी। तो आप देख रहे हो जो ये गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के भरोसे हैं, अकेले कोई काम नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम टिप दिया गया है कि इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड इन टर्न कंट्रोल्ड बाय एग्जीक्यूटिव। डोंट फॉरगेट दिस टू वे स्ट्रीट। इन जनरल पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव लॉ बना के, पॉलिसी बना के पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है। दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं।
लॉ कौन बनाएगा? एग्जीक्यूटिव बनाएगा। पास कहाँ होगा? पार्लियामेंट के अंदर होगा। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर लॉ बन जाएगा, अगर वो लॉ पास नहीं हुआ तो किसी काम का नहीं है। तो जितना जरूरी पार्लियामेंट है उतना ही जरूरी क्या है? हमारा एग्जीक्यूटिव भी है। बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। लेट्स come to the next topic, and the next topic is types of executive. How many types of executive are there in modern democracy or modern political system? So let's start with first one, presidential system. इसमें क्या होता है? आपने सुना होगा कि कुछ भी न्यूज आती है, चर्चा आती है, तो अमेरिका की प्रेसिडेंट की चर्चा होती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कर दिया, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वो कर दिया, बट हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम नहीं आता। ऐसा क्या है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट इतना फेमस है और हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट बस रबर स्टैम्प बने हुए हैं? तो ऐसे अलग अलग हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला हो गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होता है? जो प्रेसिडेंट होता है वो गवर्नमेंट का तो हेड होता ही है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके साथ साथ पूरी कंट्री का भी हेड वही होता है। वहां पर सारा पावर एक पर्सन के पास होता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं होता, सारा पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। वो गवर्नमेंट को भी रन करता है और वो कंट्री को भी रन करता है, दोनों ही पावर उसके पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड जे ट्रंप। ठीक है। अब उसका दूसरा क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारे यहाँ पे है। आमच्याकडे एक आय आहे, हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट और मोनार्क इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। बट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम बेटा, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी सरकार के हेड है, मोदी जी डिसाइड करते हैं कि सरकार की पॉलिसी क्या होगी। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है और जहां पर मोनार्की है, वो नॉमिनल हेड होता है। हेड ऑफ द स्टेट वहां पर प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट वहां पे प्राइम मिनिस्टर होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पूरी सरकार का चलाने की जो मेन जिम्मेदारी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन पूरी कंट्री के जो सबसे मेन पॉलिटिकल लीडर माना जाता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो प्रेसिडेंट होता है, बट वो नॉमिनल होता है, ओनली फॉर द नेम शेक। रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। सेरेमोनियल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। यहां पे क्या जो है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सारा हेड प्रेसिडेंट ही होता है, इसीलिए प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल होता है, उसके पास सारी पावर है, कोई पावर का डिवीजन नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर रियल पावर तो हालांकि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, लेकिन सर्टेन पावर और कुछ चीजें जो है प्रेसिडेंट के हाथ में दी गई हैं, इसीलिए यहां पे डिवीजन ऑफ पावर है, बट यहां पर सारा पावर एक के हाथ में है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और प्रेसिडेंट या फिर मोनार्क जो होगा वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होगा, नेम शेक के लिए होगा, सेरिमोनियल होगा। इन दोनों का जो हाइब्रिड मॉडल है वो थर्ड वाला हमारा है, जिसको बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहां पे has both president and prime minister. President has a significant day to day powers. यहां पर प्रेसिडेंट और जो है प्राइम मिनिस्टर के पास लगभग इक्वल पावर होती है, और यहां पे प्रेसिडेंट काफी पावरफुल होता है एज कंपेयर टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही होते हैं, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रेसिडेंट किसी अलग पार्टी का है और प्राइम मिनिस्टर किसी अलग पार्टी का है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन श्रीलंका ऐसा वहां पे इशू होता है। बट यहाँ पे लगभग पावर को डिवाइड करके रखा गया है, यहाँ पे सारा पावर प्रेसिडेंट के पास है और यहाँ पर ज्यादातर पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन थोड़ी बहुत पावर जो है यहाँ पे किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास भी है। मेमोराइज द हेड ऑफ द स्टेट वर्सेस हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिस्टिंक्शन, कि आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। इट इज इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई द सिस्टम। इसको आसानी तरीके से आप समझ जाओगे, आगे मैं आपको बताऊंगा एकदम धुआंधार तरीके से मेरे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का। तो अभी तक मैंने आपको बताया है कि हमारा चैप्टर कौन सा है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है। एग्जीक्यूटिव चैप्टर में हमने देखा कि, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से टाइप की गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल और हमने पार्लियामेंट्री देख लिया है। अब आगे देखते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूटिव मैप। अब कहां कहां पे हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू कि कहां कहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और कहां कहां पे
पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर द एग्जांपल्स, इसको आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो यूएसए के अंदर, ब्राजील के अंदर और लैटिन अमेरिका के अंदर, इन सारी कंट्रीज के अंदर कौन सा सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहां पर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों कौन होता है? प्रेसिडेंट। ऑन द अदर हैंड if we talk about semi presidential system, then France, Russia and Sri Lanka has a semi presidential system, ठीक है। on the other hand if we talk about parliamentary system, so there are number of country, for example our lovely country India, Germany, Italy, Japan, UK, Portugal, Canada, these are the country। इसके अलावा many more country, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सो फन फैक्ट की बात करें, नॉट ऑल पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव अ प्रेसिडेंट। कंट्रीज लाइक जापान, कनाडा हैव अ मोनार्क, एम्परर और क्वींस एज देयर फॉर्मल सेरेमोनियल हेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो बेटा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि रियल हेड होता है, सॉरी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, और नॉमिनल या सेरेमोनियल हेड या तो प्रेसिडेंट होगा या फिर किंग या क्वीन होगी। तो कुछ कंट्री ऐसी है ना बेटा जहां पे डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो कंट्री रिपब्लिक नहीं है। बेटा डिफरेंस क्या होता है? रिपब्लिक बेटा वो कंट्री होती है जहां पर जो कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होना चाहिए। जहां पे इलेक्टेड नहीं है, या तो वहां पर मोनार्की होगी, यहाँ पे एम्परर होगा, या तो कुछ और होगा। तो हर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट नहीं होता है। जहां जो कंट्री रिपब्लिक नहीं है, जहां पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है, वहां पर प्रेसिडेंट की जगह पे मोनार्क हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा किंग चार्ल्स अभी जो है मोनार्क है कनाडा और यूनाइटेड किंगडम वगैरह के। उसी तरीके से एम्परर जो है जापान के अंदर है। बहुत सारी कंट्री जहां पे क्वीन होती हैं। ये सारे लोग जो हेड ऑफ द स्टेट है, सेरेमोनियल है, ज्यादा पावर इनके पास नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनके पास थोड़ी सी ठीक ठाक पावर होती है। ये हर अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। अब नेक्स्ट है हमारा बेटा केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। इसको करने के बाद हम शुरू अपना खत्म करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर एक बड़ा मसला है। वो मसले का तसला क्या है अभी आपको बताता हूं। हुआ क्या, केस स्टडी अगर आप श्रीलंका की देखोगे 1978 की, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहां पे है। अब हुआ क्या, पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, दोनों का ही इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट चूज करता है फ्रॉम द पार्लियामेंट्री मेजोरिटी। प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है और पार्लियामेंट में जिसके पास मेजोरिटी है उसमें से प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है क्या? प्राइम मिनिस्टर। अब दिक्कत क्या है, कनेक्टेड पावर बॉक्स। प्रेसिडेंट कैन रिमूव प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स एंड इट्स कमांडर इन इज कमांडर ऑफ चीफ। यहां पे प्रेसिडेंट पास ज्यादा पावरफुल होती है। दिक्कत क्या हुआ, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम डिफरेंट अपोजिशन पार्टी। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट बीजेपी का है और प्रधानमंत्री कांग्रेस का है, दोनों एक दूसरे को काम नहीं करने दे रहे हैं। ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन क्या पूछेगा? अलर्ट। बोर्ड क्वेश्चन का सबसे अलर्ट वाला क्वेश्चन क्या है? कंपेयर दिस विथ इंडिया, द श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैज अ वास्ट डायरेक्ट पावर टू रिमूव द पीएम अनलाइक इंडियन प्रेसिडेंट। ऐसा क्यों है? अरे होगा भाई, क्योंकि प्रेसिडेंट का डायरेक्टली इलेक्शन श्रीलंका के अंदर हुआ है। हमारे यहाँ डायरेक्टली इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके घर में चाचा ताऊ वोट देने जाते हैं? नहीं देते हैं। कौन देते हैं? दूसरे ताऊ। कौन? एमएलए और एमपी देते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट के पास हमने पावर कम दिया है क्योंकि पब्लिक डायरेक्टली उनको चुन नहीं रही है। ऑन द अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसका चुनाव डायरेक्टली होता है, उसका इलेक्शन डायरेक्टली होता है, इसलिए उसके पास पावर ज्यादा होती है। बेटा आगे की चीजें हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वीडियो, उसके अंदर करेंगे। आप जो बने रहें और लाइक करते रहे, शेयर करते रहें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच।